हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के सेकेंड लेक्चर में हम लोग चलते हैं। पहला लेक्चर में बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रकार की विधि था जिस विधि से इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एवं ऑर्बिटल में भरा गया था। यानी कि ये आपको इस प्रकार से सब ऑर्बिट वाइज बताया गया था। यहां तक आपको जो है मैग्नीशियम तक बता दिया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम से सीखते हैं। एल्यूमिनियम, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पहले ही, क्योंकि इसके पहले में भी यहां तक बताया गया था। नहीं तो आप इसके अगर आप जो है एक से सीखना चाहते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो है पहले वीडियो में जाकर देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद हमारे इस वीडियो पर आइएगा। चलिए एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। चलिए आयरन तक हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आप पहले वीडियो में सीख चुके हैं, इसलिए इसको हम सीरियल से बनाते चले जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 कितना होगा 10 है, कितना 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p1। इसके बाद नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, क्योंकि 2 2 4 6 10 10 2 12 और 2 14। फिर यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। उसके बाद देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए इसको जोड़ लिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, यानी क्लोरीन का। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी फुल हो गया है। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और उसके बाद 4s1। आप जोड़िए, यहाँ 18 और 1 19 हो गया, क्योंकि यहाँ 10 10 और 6 18 1 19, क्योंकि एक फुल फिल होगा 20 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d1। देखिए डी में आपका जो है, डी में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन या डी में कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये अस्थाई और अस्थाई प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाता है। आप जानते हैं sp-d-f। अब बताइए डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये जंप करवाएंगे, ये 4 नहीं होना चाहेंगे और ये 9 होना नहीं चाहेंगे, तो जंप करवाएंगे तो जो कमजोर होता है ना, उसी को ये धक्का देता है। और धक्का देने के बाद जो है ना, धक्का इस प्रकार से दिया धक्का, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को जंप। तो कमजोर पार्ट इसमें कौन है, एस है। तो एस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देगा। जंप करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5। तो कभी भी डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन होते। अर्ध अस्थाई और अस्थाई प्राप्त करने के लिए ये 5 होंगे, नहीं तो क्या होंगे 10 हो जाएंगे। चलिए यहां तक टाइटेनियम 22 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2, यहाँ कितना हुआ 20। फिर बताइए 3d 22, 2 हो गया, 3d2 तो 22। इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s2 और 3p
6 4s2 और 3d 4। लेकिन बताइए क्या ये 4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अर्ध अस्थाई प्राप्त करेगा। जैसे ये डी में कितने होंगे? 1 2 3 4 5। अब बताइए कि अगर 5 है, यहां से क्लॉकवाइज पहले भर दीजिए, जैसे क्लॉकवाइज भरे। अर्ध अस्थाई इसको प्राप्त करना है, अर्ध अस्थाई होना, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा, किससे करवाएगा? एस से करवाएगा। तो देखिए यहाँ है कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ है कितने? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये जंप करवाएगा, तो यानी जंप जब होगा एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जाएगा। तो बताइए यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 है तो कितना होगा? 1। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? 1। क्या लिखिएगा? 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ कह सकते हैं 4s, क्या कहिएगा? 4s1। और यहाँ पर क्या कहिएगा? 3d 5। यहाँ पर 3d 5। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 4s2। पहले 4s2 भरेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना होगा? 20 हो गया। अब कितना चाहिए आपका? 25 चाहिए। तो ये 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 ऊपर था, एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाया। अब पहले ये इसी को फिल करना है, 4s को करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट नंबर है 26 में आपका आयरन है। तो ये 1s2 2s2 और 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 और फिर 3d क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि ये 4 नहीं अर्ध अस्थाई और अस्थाई प्राप्त करेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखिए आयरन। आयरन के बाद क्या है हमारा? कोबाल्ट। कोबाल्ट, फिर है निकेल, फिर है कॉपर, फिर है जिंक, फिर गैलेनियम, जर्मेनियम। चलिए जर्मेनियम तक ही, आर्सेनिक छोड़ देते हैं, फिर आप लोग आगे बनाइएगा। अब देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 कितना हुआ? 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 है कितना? 27। क्या आता है? 3d। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि आप 30 तक वहां तक पहुंचना है ना, d। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब बताइए 20 और यहाँ कितना? 28। तो क्या हो जाएगा? 3d 8। अब देखिए ये 1s2 2s2 और 2p6 फिर यहाँ 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 और फिर 3d 9। अब देखिए 3d 9 आ गया। 9 कभी होगा नहीं, क्योंकि ये अस्थाई प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये एक्टिव ज्यादा रहेगा। अब देखिए ये 9 होगा नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा, किससे करवाएगा? एस से करवाएगा। तो यहाँ है 2, तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ है कितना? 9, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s1 और 3d 10। इसके बाद आपका जो हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 20। और उसके बाद बताइए 10 बचा तो 3d 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे बना सकते हैं 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 4s2 3d 10। फिर अब बताइए 3d 10। आप यहाँ से आपको इसके बाद आपको बताए थे कि क्या होगा। जैसे यहाँ अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ लिखे थे, यानी कि s का हो गया था ये। फिर यहाँ p का लिखे थे, p इस प्रकार से लिख दिए थे। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये आपका हो जाएगा डी इस प्रकार से आप दे दीजिए। फिर ये हो जाएगा आपका एफ। अब देखिए क्या बताए थे, इस प्रकार से आप करते चल रहिए। अब बताइए इस प्रकार से आप करिएगा तो आपका क्या मिल गया? इस प्रकार से आप देखिए, अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस प्रकार से, जैसे अगर हमको निकालना है पुनः फिर से, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए कहां तक गया, यानी कि 4s2 हुआ, ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप यहाँ फिलअप कर दीजिए 30। अब इसके बाद देखिए 1s2, यहाँ पर देखिए 4s2 और उसके बाद 3d 10, यानी कि ये आपका 3 का ही है ना, 1 2 3, फिर ये आपका 3 का है। तो 3s2 फिर कहां जाएगा? 4p, फिर कहां जाएगा? 3d के बाद कहां जाएगा? 4p, फिर 5s, तो यानी 4p पर जाएगा यहाँ 4p। तो 4p तो कितना है, यानी 30 हुआ, कितना? 31। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 और फिर 3d 10 10 और 20 30 और बचा, तो यानी 4p और यहाँ क्या 2। तो इसी प्रकार से 6 तक जाएंगे, यानी 36। अब बताइए 4p के बाद क्या आएगा? s, यानी 2 आएगा 38
और फिर कहाँ जाएंगे, 3D के पास आएंगे, तो 3D यानी 4D के पास, फिर यहाँ से आएंगे 4D के पास। तो इस प्रकार से आगे आप लोग जो है निकालिएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसके बाद संयोजकता के बारे में सीखेंगे, यानी वैलेंसी के बारे में सीखेंगे कि वैलेंसी किस प्रकार से निकाला जाएगा। वैलेंसी जो निकालने के लिए, बस वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी एक प्रकार का जो है यानी कि अंत यानी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन का अंत हो रहा है, तो लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन का अंत होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। जैसे देखिए अगर आप यहां से निकालना चाहिएगा कि हाइड्रोजन का कितना होगा, हीलियम का कितना होगा, इस प्रकार से अगर आप निकालिएगा तो कितना किसका होगा, चलिए हम लोग सीखते हैं संयोजकता के बारे में। ने वैलेंसी निकालना सीखे, यानी कि 32 तक निकाले, आगे आप निकालिएगा। उसके बाद जो है संयोजकता। चलिए वैलेंसी संयोजकता के बारे में सीखते हैं। वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। तो चलिए यहां लिखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं, तो यानी लिखेंगे लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है, जकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है, यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता। यानी अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर हम यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन का, एक होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1, तो इसकी संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आंसर। उसके बाद है दूसरा हमारा हीलियम, दूसरा क्या होगा हीलियम, तो हीलियम का 2, इसका निकालिए 1s2, बस 1s2, यानी ये डुएट भी पूरा कर लिया, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर निकालिए लिथियम का कितना होता है 3, तो लिथियम का हो जाएगा 3, तो यानी 1s2 और 2s1, 1s2 2s1। तो बताइए 2, यानी कि लास्ट ऑर्बिट देखिए दूसरा, लास्ट ऑर्बिट क्या है हमारा 2, और 2 पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है बेरिलियम के 4, तो बताइए 1s2 और 2s2। अब देखिए यहां पर लास्ट कितना हो रहा है, लास्ट, तो लास्ट दूसरा ऑर्बिट है और दूसरा s, यानी दूसरा में कितना है 2, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है 1s2 और 2s2, तो यानी 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अगर आप बोरोन की बात कीजिएगा, बोरोन का कितना होता है 5, तो 1s2 और 2s2 और 2p1। अब देखिए अगर यहां पर देखिएगा कि अंतिम कक्षा, तो अंतिम कक्षा कौन सा है 2 का, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो बताइए 2 और 2 दोनों तो 2 का ही है ना, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो यानी इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। अगर आप यहां बनाना भी चाहते हैं
तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं बोरोन का, जैसे और किसी का भी। तो बताइए पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इस प्रकार से। दूसरा में देखिए 2s, तो यानी 2s, फिर दूसरा में ही है p, तो p, तो बताइए 3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो बोरोन में अगर पूछेगा कि इसका संयोजकता कितना होगा, तो 3 हो जाएगा इसका संयोजकता। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अगर आप कार्बन की बात कीजिएगा, कार्बन, अगर आप कार्बन, इसका वैलेंसी आपका हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। अब देखिए अगर कार्बन की बात कीजिएगा तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 6। अब 6 होता है तो निकाल दीजिए 1s2, 2s2 और 2p। अब बताइए 2 2 4 तो 2। अब बताइए कि यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताइए कार्बन, यानी कि देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो कार्बन का हो गया 4। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन के साथ, तो इसका निकाल दीजिए 1s2, 2s2 और 2p 6। इसका बताइए वैलेंसी कितना होगा? तो इसका वैलेंसी आप देख लीजिए। आप यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर भी 2, मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम 2 पर देख लीजिए 6, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, नहीं होगा 2 2 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ 3, तो बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्योंकि 7 है तो 2 2 4 और 4, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, होगा ना? जैसे यहाँ पर देखिए कितना है? 7। 1s2, 2s2, 2p 3, क्योंकि 7 है तो 2 2 4 और 3 7, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, इसका वैलेंसी 5। उसके बाद अगला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकालिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। 1s2, 2s2 और 2p। अब देखिए 2 2 4, तो बचा कितना? 4। अब यहाँ पर देखिएगा कि अंतिम कक्षा कौन सा है? 2 है, और 2 पर देखिए 2 ये भी 2 ये भी, तो इस पर 2 इस पर 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 6। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात कीजिएगा तो फ्लोरीन का कितना है? 9। तो 1s2, 2s2 और 2p। अब बताइए 2 2 4, तो कितना बचा? 5, तो 5 और 2 7, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 7। अगला फ्लोरीन के बाद क्या है? नियॉन, तो नियॉन का कितना होता है? 10, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p 6, फिर 3, यहाँ पर 2p 6, तो यानी हो गया 6 4 10। तो बताइए ये भी 2 ये भी 2, तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा? इसका यानी कि यहाँ 2 और 2, यानी ये, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8, तो इसका वैलेंसी हो गया 8। अब देखिए अगर 4 तक रहता है, 4 तक रहता है तो आप उसको प्लस माइनस में ले सकते हैं। जैसे बताइए कार्बन का कितना है? प्लस में 4। अगर माइनस में अगर आप लाना चाहते हैं तो 8 में घटाइएगा। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, नहीं तो आपका एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है। तो अगर 4 है तो इसका क्या हो जाएगा? -4 भी हो सकता है। बैलेंस इसका 5 है तो 8 में घटाइए कितना होगा? -3 भी हो सकता है। इसका 6 है तो कितना होगा? -2 भी। इसका 7 है तो आप घटाइएगा कितना? -1। 8 है तो आप इसका घटाइएगा कितना? 0। तो यानी कि आपका अगर 4 या 4 से ऊपर रहेगा तो आप उसका वैलेंसी माइनस में भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका वैलेंसी माइनस में भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन का +4 -4, नाइट्रोजन का +5 -3, ऑक्सीजन का +6 और -2। यानी ये सब जो भी आपको दिख रहा है ये सब आपका क्या चीज में दिखेगा? प्लस में दिखेगा। यानी अगर आप फ्लोरीन की बात कीजिएगा प्लस में 7, आपका माइनस में 1। नियॉन की बात कीजिएगा प्लस में 8 और आपका 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0 या 8। और ये 8 जिसका भी होगा वो आक्रिय गैस होगा। आक्रिय गैस यानी वर्ग 18 में रखा जाएगा। 7 होगा तो हाइड्रोजन में रखा जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए आगे हमारा क्या कितना आता है? नियॉन। इसके बाद हमारा सोडियम। सोडियम यहां निकाल देते हैं। सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम। चलिए यहां लिख देते हैं सोडियम। सोडियम यहां हो ही गया 11, तो यहां निकालिए 1s2 और 2s2 और 2p6, तो 6 4 10, 2p6 3s1, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो गया +1। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12। अब इसका निकालिएगा तो 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। क्यों 2 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में देखिए कितना आया? 30, यानी तीसरा नंबर पर है। अगर यहाँ बात कीजिएगा इस प्रकार से, तो यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका फुल फिल हो गया। अब बताइए इसका 2s2p, तो 2 और 2 4, यानी 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से 2 2 4 6 और 2 8 हो गया। अब बताइए क्या आ गया? 3s आ गया है।
क्या आ गया 3s। तो बताइए 3s में कितना 2, तो 2 यहाँ पर देखिए अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता है। तो बताइए सोडियम का वैलेंसी कितना होगा 1, मैग्नीशियम का 2। इसी प्रकार से सब का हम लोग देखते हैं कि कितना कितना वैलेंसी होता है। बताइए एल्यूमिनियम का यहाँ पर देखिए 3s2 3p1 कितना हो जाएगा वैलेंसी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वैलेंसी। इसी प्रकार से निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, तो यहीं पे हम आपको बता देते कि किसका कितना वैलेंसी होता है। अगला देखिए, अगला जो लिखा हुआ है सिलिकॉन, यहाँ पर देखिए लास्ट ऑर्बिट देखिए अंतिम, तो 3 है तो 3 3 देखिए यहाँ पर, तो 2 और 2 4, यानी इसका जो वैलेंसी आएगा कितना आएगा 4 आएगा। अगला फास्फोरस, तो यहाँ पर अंतिम देखिए 1 2 2 3 3, तो अंतिम में 3 3 दिखाई दिया, तो इसका अगर वैलेंसी की बात कीजिएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अगला सल्फर का 16, अगर आप निकालना चाहते तो अंतिम में देखिए 1 2 2 3 3, तो आप देखिए 3 3 दिख रहा है, तो बताइए इस पर 2 इस पर 4, तो यानी वैलेंसी 2 और 4 यानी 6। अगर आपको 4 दिखा तो आपका -4 +4, आपको प्लस में 5 दिखा तो अगर ये आपको प्लस में दिख रहा इधर आपका, तो यानी अगर माइनस में लेना चाहते तो इसका क्या हो जाएगा -4 भी होगा, इसका क्या होगा -3 भी होगा, इसका क्या होगा -2 भी होगा। इस प्रकार से आप अगर बताइए यहाँ पर बताइए क्लोरीन का 17, अब देखिए 1 2 2 3 3, तो यहाँ 3 3 हुआ, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, यानी इसका वैलेंसी 7 हो गया। आर्गन देखिए यहाँ 3 और 3 दिखा, 6 और 2 8, इसका वैलेंसी कितना हो गया 8 हो गया, यानी प्लस में 8 हो गया। अब देखिए पोटेशियम, अब देखिए 3 3 3 4 यहाँ दिखा, क्या दिखा 4, यानी ऑक्टेट नियम का ये पालन कर ही लिया है, यानी आर्गन जो है ऑक्टेट रूल का पालन किया, वैलेंसी यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 जैसे हुआ यानी शुरू से स्टार्ट होगा 1 से। अब बताइए अंतिम कक्षा क्या दिखा 4, 1 2 2 3 3 4, अंतिम क्या दिखा 4, तो 4 में कई इलेक्ट्रॉन 1, तो यानी इसका वैलेंसी कितना होगा +1 हो जाएगा, कितना होगा +1 हो जाएगा, किसका पोटेशियम का। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम की बात करें 4 दिखा, कितना नंबर है 2, यानी वैलेंसी कितना होगा +2। अस्केडियम देखिए 4 फिर 3 1, यानी इसका अगर बात करें तो ये आपका 4s2 से फिर क्या आया 3s में आ गया, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका यानी कि डी में जाएगा, तो यानी अंतिम कक्षा 2 और 1 3, इसका वैलेंसी आप निकाल लीजिए 3 आ गया प्लस में। यहां पर बताइए इसी प्रकार से टाइटेनियम 2 और 2 4, इसका वैलेंसी कितना हो गया 4। वैनेडियम यहां भी आप निकाल लीजिए, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से आपका कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1 से शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर आप बात कीजिएगा क्रोमियम, तो कितना हो जाएगा क्रोमियम का बताइए, तो जैसे यहाँ 5 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा क्रोमियम का 6 हो जाएगा। फिर बताइए मैग्नीज का कितना हो जाएगा, मैग्नीज का 7 हो जाएगा। आयरन का कितना हो जाएगा, कहां गया जी, आयरन का नहीं, यहां 7, आयरन 9, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, हाँ देखिए यहाँ आपका जो है कहां गया जी मैग्नीज 25, यानी कि आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्या आयरन, तो आयरन का देखिए कितना हो जाएगा 6 और 2 8, तो यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, तो यानी कि यहाँ पर देखिए कितना वैलेंसी होगा, यहाँ पर आपका 7 और 2 9, यानी इसका वैलेंसी हो जाएगा 9। 9 किसका होगा कोबाल्ट का। अब देखिए यानी आयरन का 8 हुआ तो 8 या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर आपका कोबाल्ट का 9 हो गया, इसके बाद निकेल का बात कीजिए, निकेल तो निकेल का 28, तो निकेल का देखिए 8 और 2 यानी कितना हो गया 10, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 10, यानी प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, निकेल का 10। इसके बाद है कॉपर, कॉपर का देखिए कॉपर का आपका फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए ये जब ये ऑर्बिट जो है पूर्ण रूप से भर चुका है, तो यहाँ पर आप वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 1, यानी +1 हो जाएगा, +1, यानी कॉपर का आपका क्या हो गया +1। यानी जिंक का अगर बात कीजिएगा तो जिंक का आपका कितना होगा +2 हो जाएगा।
अगर गैलेनियम की बात कीजिएगा तो गैलेनियम का आपका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद जर्मेनियम की बात कीजिएगा तो जर्मेनियम का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसके बाद जर्मेनियम 10, 1 2 3 4 जर्मेनियम। इसके बाद है आर्सेनिक, हो गया यहां तक गैलेनियम, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग अथी करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ देख लिए इसको। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम मिटा के और आगे थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए सिलेनियम आपका जो हो जाएगा 33 में सिलेनियम, सिलेनियम का होता है Sc, सिलेनियम, सिलेनियम। ब्रोमीन, ब्रोमीन इसके बाद हो जाता है आपका ब्रोमीन, Br। गैलेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक 33 में होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक हो जाएगा 33 में। फिर है सिलेनियम, सिलेनियम का हो जाएगा 34, ब्रोमीन का हो जाएगा हमारा 35 और क्रिप्टन का हो जाएगा हमारा 36, क्रिप्टन का 36। इसके बाद रुबिडियम का हो जाएगा हमारा 37। चलिए यहाँ तक निकाल के बता देते हैं कि कितना होगा। बताइए जर्मेनियम का कितना हो गया, +4 हो गया, तो -4 भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका आर्सेनिक 33, 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, फिर 4p 3d10 फिर 4p यानी 3 हो जाएगा। तो यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए 3 और 2, जैसे यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा +5। इसका देखिए इसी प्रकार से निकालिएगा, तो इसका भी निकालिएगा, निकाल देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 और 4p4। अगर आप यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ कितना आता है, तो देखिए 4s2 और 4p6, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी +6 वैलेंसी हो गया। इसके बाद ब्रोमीन का आपका निकाल लीजिए, ब्रोमीन का कितना होगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d यानी 10 3d10 फिर 4p, अब 4 है तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं कि 4s2 और 4p5 यानी यहाँ 4p5 यानी ये 5 और ये आपका 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रिप्टन का निकालिएगा, तो क्रिप्टन का निकालिएगा तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 फिर 3d10 फिर 3d10 4p6। अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए 4s2 और 4p6 यानी EV4 EV4 6 और 2 8, यानी इसका हो जाएगा +8 या 0, यानी इसका -1 -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, इस प्रकार से। इसके बाद फिर आप इसका निकालिएगा, तो फिर इसका आप निकालिएगा, तो फिर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 और फिर 4p6 फिर 5s1 5s1। अब देखिए कैमा में पहुंच गया है, 5वां में पहुंच गया। जब ये 5वां में पहुंच गया है तो 5वां में यहाँ पर देखिए कई इलेक्ट्रॉन है, 5s पर कितना 1 है, तो यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1। तो यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 5s1 यानी कितना हो जाएगा +1। इसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपका हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, हीलियम का कितना हो गया 2, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, +4 -4, नाइट्रोजन का 5, नाइट्रोजन का कितना हो गया 5, ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का हो गया 6, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का हो गया 7, फ्लोरीन का 7, यानी नियोन का हो गया फिर 8, 8 कहिए या 0। उसके बाद सोडियम का हो गया 11, तो 11 का क्या हो गया 1, 11 का क्या हो गया 1, यानी कि आपका फिर मैग्नीशियम का कितना हो गया 2, यानी उधर कार्बन का 4 हो गया था, कार्बन का कितना हो गया था 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, नियोन का 7, उसके बाद नियोन का आपका हो गया 8 हो गया होगा, फ्लोरीन का 7 हुआ, नियोन का। देखिए 1 मिनट फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, लिथियम, तो लिथियम का हमारा
एक हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन का हो गया 5, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हो गया 6, फ्लोरीन का 7, उसके बाद आपका हो गया नियोन का 8, उसके बाद हमारा नियोन के बाद क्या होता है, सोडियम, सोडियम का 1, फिर 1 से स्टार्ट होगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, चलिए एक बार फिर से लिखते चल जाइए कॉपी में, एल्यूमिनियम का कितना हो गया 3, सिलिकॉन का कितना हो गया 4, फास्फोरस का कितना हो गया, फास्फोरस का 5, प्लस में 5, माइनस में लिखिएगा 3, सल्फर का 6, आप माइनस लिख लीजिएगा, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8 या 0, आपका पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, अस्कैडियम का 3, टाइटेनियम का 4, वेनेडियम का 5, क्रोमियम का 6, मैग्नीज का 7, आयरन का आपका हो गया, आयरन का 8 हो गया, फिर एक कोबाल्ट, कोबाल्ट का 9, देखिए इसके बाद आगे भी जाता है 10 तक जा रहा है, ठीक है, कोबाल्ट का हो गया 9, फिर निकेल का हो गया 10, कॉपर का हो गया, फिर देखिए 10 के बाद यहां पर देखिए एक यानी कि कॉपर का हो गया 1, फिर जिंक का आपका हो गया 2, गैलेनियम का हो गया आपका 3, जर्मेनियम का हो गया 4, आर्सेनिक का हो गया आपका 5 प्लस में, फिर सिलेनियम का आपका हो गया 6, ब्रोमीन का आपका हो गया 7, क्रिप्टन का आपका हो गया 8 या 0, देखिए ये भी आखिरी है कैसे, फिर रुबिडियम का आपका हो गया 1, इसी प्रकार से आप आगे निकालिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संयोजकता हम लोग सीख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग जो है देखिए कार्बन जो होता है वो चतुष्फलकीय होते हैं, यानी चौतरफा वार करता है चारों तरफ, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन, आप देखिए कार्बन कहां आपको दिखाई दिया, तो कार्बन, तो आपको कार्बन तो मिटा दिए, उसके बाद देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, देखिए चौतरफा +4 -4, जिसका +4 होगा वो चौतरफा वार करता है, यानी चारों तरफ, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में जो है बहुत तेजी गति से एक्टिव होता है। अब देखिए अब हम लोग जो है इसके बाद कंपाउंड बनाने के लिए सीखेंगे यौगिक के कंपाउंड, और एल्केन, एल्किन, उसके बाद अल्काइन, फिर अल्काइल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको यानी कि अगर आप हमारे वीडियो को माने कि अगर आप हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी वीडियो के लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो में आप जाइएगा, वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाया गया। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें संयोजकता के बारे में, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं यानी उसमें जो बताया जाएगा यानी यौगिकों के बारे में, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसके बाद जो है किसी यौगिक का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसका यूपेक नेम, IUPAC यूपेक नेम किस प्रकार से लिखाया जाता है। यानी कि अगर कार्बन छोड़कर अगर आपको कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो उधर से यानी कि गिनना शुरू करते हैं, अगर आपको बॉन्ड दिखता है तो मैक्सिमम बॉन्ड तक ले जाना पड़ता है। तो यूपेक नेम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आज तक यही तक रहेगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।